दोस्तों, रेखा जिस घर में नौकरानी का काम करती थी उसी घर के मालिक के बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। कुछ दिनों के बाद जब मालिक का बेटा अपनी पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में चला जाता है तो नौकरानी मालिक को भी अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह थी कि एक ही नौकरानी क्या अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए बाप और बेटे दोनों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी कि या इसके पीछे कहानी कुछ और थी। सब कुछ बताने वाला हूं डिटेल में, बस आप लोग कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की है। गाजियाबाद जिले की एक कॉलोनी में एक बहुत बड़े उद्योगपति शर्मा जी अपने परिवार के साथ रहते थे। शर्मा जी के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा सिर्फ उनका एक बेटा रिंकू था। शर्मा जी का कपड़ों का व्यापार था और उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, इसीलिए उनके घर में किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। उनके घर में सिर्फ एक ही परेशानी थी कि शर्मा जी की पत्नी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और उनका बेटा अभी पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए वो अपने घर में ऊपर के फ्लोर पर रहता था और शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ नीचे रहते थे। शर्मा जी की पत्नी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, इसीलिए वो कोई भी काम नहीं करती थी और घर के सभी काम करने के लिए उनके घर में एक नौकरानी रेखा नाम की आती थी। दोस्तों, रेखा खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसीलिए उससे सभी लोग घर के बहुत खुश रहते थे। दोस्तों, एक दिन नौकरानी शर्मा जी के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसको सफाई करते करते एक मेज पर बहुत सारे पैसे रखे हुए दिखाई देते हैं। इतने सारे पैसे उसने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे, इसीलिए जब वो इतने सारे पैसे देखती है तो उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। वो अपने मन में सोचने लगती है कैसे इन पैसों को मैं अपना बनाऊं जिससे मेरी भी सारी जरूरतें सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। इसीलिए नौकरानी रेखा अपने मन में एक प्लान बनाती है और वो उस प्लान के हिसाब से अब जब भी अपने मालिक के बेटे रिंकू के कमरे में सफाई करने जाती थी वो जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू गिरा देती थी, जिससे उसके मालिक के बेटे की नज़र उसके ऊपर पड़े और उसकी नीयत खराब हो जाए। और दोस्तों, कुछ दिनों के बाद होता भी ऐसा है, जब वो रोज रोज अपनी नौकरानी को बिना कपड़ों के या ऐसे वैसे कपड़ों में खुले हुए शरीर में देखता है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो अपनी नौकरानी के ऊपर मोहित हो जाता है, क्योंकि नौकरानी भी अभी बिल्कुल जवान थी, लगभग 20 से 22 साल की थी। दोस्तों, जब नौकरानी कुछ दिनों तक ऐसे ही करती रहती है तो मालिक का बेटा रिंकू समझ जाता है कि नौकरानी को क्या चाहिए। इसीलिए एक दिन जब नौकरानी उसके कमरे में उसको चाय देने के लिए आती है तो नौकरानी को पकड़ लेता है और उसको अपने बेड पर गिरा देता है। दोस्तों, नौकरानी पहले तो ना करती थी, मना करती थी, लेकिन मकान मालिक के बेटे को पता था कि नौकरानी ये सब ऊपर से कर रही, उसके अंदर मन में क्या चल रहा है, इसीलिए वो भी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और नौकरानी के साथ अपने ही बेड पे अपने ही कमरे में काफ़ी देर तक शारीरिक संबंध बनाता है। नौकरानी पहले तो मना करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो भी उसका साथ देने लगती है और उसके बाद दोनों जी भर का शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद नौकरानी अपने काम में लग जाती है। जब मालिक का बेटा रिंकू अपनी नौकरानी के साथ एक बार शारीरिक संबंध बना लेता है तो वो उसका रोज का काम हो जाता है। अब जब भी नौकरानी उसके कमरे में आती थी वो रोज उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। बदले में नौकरानी भी उससे किसी न किसी बहाने से रोज बहुत सारे पैसे मांगती थी। दोस्तों, ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता है, लेकिन रिंकू के एग्जाम का टाइम आ जाता है, इसीलिए शर्मा जी उसको पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में भेज देते हैं। बेटा पहले मना करता है, लेकिन शर्मा जी बोलते हैं कि पेपर हो जाएंगे तो घर वापस आ जाना, इसीलिए बेटा हॉस्टल में चला जाता है और वहीं रहकर पढ़ाई करता है। जब से मालिक का बेटा रिंकू हॉस्टल में पढ़ाई करने के लिए चला गया था तब से नौकरानी की सारी एक्स्ट्रा इनकम बंद हो जाती है, इसीलिए वो धीरे धीरे अपने मालिक शर्मा जी के ऊपर भी डोरे डालने लगती है। इसी वजह से वो कभी शर्मा जी के पैर दबा देती थी, कभी शर्मा जी का सिर दबा देती थी। ऐसे ही एक दिन पैर दबाते दबाते नौकरानी शर्मा जी का प्राइवेट पार्ट भी दबा देती है। दोस्तों, नौकरानी के प्राइवेट पार्ट पकड़ते ही शर्मा जी के शरीर में भी हवस का तूफान हिलोरे मारने लगता है, इसीलिए थोड़ी ही देर में वो भी नौकरानी को अपने कमरे के अंदर ले जाते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं।
देते हैं। शर्मा जी को भी बहुत दिनों के बाद जवान लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसीलिए अब अगले दिन से शर्मा जी खुद अपनी नौकरानी के साथ रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और बदले में नौकरानी को बहुत सारे पैसे दिया करते थे। अपने मालिक को खुश कर करके नौकरानी ने बहुत सारे पैसे कमा लिए थे, उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे। मालिक और नौकरानी के बीच में ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता है। तभी मालिक का बेटा रिंकू फिर से वापस घर आ जाता है और वो अपनी नौकरानी से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता है। तो दोस्तों, नौकरानी मालिक के बेटे रिंकू के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो उसको नीचे के कमरे में बुलाती है क्योंकि शर्मा जी उस टाइम घर पे नहीं थे। रिंकू भी उसकी बात मान जाता है और अपने पापा के कमरे में आकर अपनी नौकरानी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। मालिक का बेटा रिंकू काफी दिनों बाद शारीरिक संबंध बना रहा था, इसीलिए वो काफी देर तक शारीरिक संबंध बनाता रहता है। उसको टाइम का पता ही नहीं लगता कि कितना टाइम हो गया है। काफी टाइम तक वो अपनी नौकरानी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। इसी वजह से शर्मा जी घर पे आ जाते हैं और नौकरानी को अपने बेटे के साथ देख लेते हैं, लेकिन वो उस टाइम तो उससे कुछ नहीं बोलते। जब अगला दिन होता है तो शर्मा जी अपनी नौकरानी से बोलते हैं कि तुम मेरे बेटे से दूर हो जाओ, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, नौकरानी उल्टा अपने मालिक से झूठ बोल देते हैं कि आपका बेटा ही मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन मालिक को पता था कि उसकी नौकरानी कैसी है, इसीलिए वो सब कुछ समझ जाते हैं कि मेरी नौकरानी झूठ बोल रही है। दोस्तों, मालिक के मना करने के बाद भी जब नौकरानी उसके बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाना नहीं बंद करती है तो मालिक भी उसको रास्ते से हटाने के लिए अपना एक प्लान बनाता है। और प्लान के हिसाब से एक दिन नौकरानी जब उसके घर से काम करके अपने घर जा रही थी तो एक गाड़ी आती है और रास्ते में उसको जोर से टक्कर मार देती है। उस गाड़ी की टक्कर की वजह से नौकरानी की वहीं पर मौत हो जाती है। जब रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में खड़े हुए इधर उधर के लोग देखते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दे देते हैं। थोड़ी देर में पुलिस वहां पर आते हैं और उस लाश का पोस्टमार्टम करवाते हैं। लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस वहां पर जो भी कैमरे लगे हुए थे उन सभी में चेक करती है तो उस गाड़ी का नंबर साफ साफ दिख जाता है और गाड़ी का नंबर पता करके पुलिस शर्मा जी के पास पहुंचती है और उनको पुलिस स्टेशन ले आकर उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। दोस्तों, पहले तो शर्मा जी कुछ नहीं बताते, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है, डंडों का इस्तेमाल करते हैं तो वो टूट जाते हैं और सारी कहानी पुलिस को बता देते हैं। जब मालिक शर्मा जी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ FIR लिखकर हत्या का मुकदमा चलाती है और उनको जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।